मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 2 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी चैनल की खासियत है। तो दोस्तों, आज का मैं महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में 23+ क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में 51 किलोमीटर लंबी बैराबी सैरांग रेलवे लाइन कहां बनकर तैयार हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, मिजोरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मिजोरम राज्य की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं लाल दुहामा, जो कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम से हैं। दोस्तों, लोकसभा की सीट है 1, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा की सीट है 40। राज्यपाल हैं वीके सिंह, पूर्व सेना प्रमुख। राजधानी है मिजोरम की आइजोल। दोस्तों, मिजोरम की राजधानी आइजोल आजादी के बाद भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने के लिए तैयार है। 8,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी नई बैराबी सैरांग रेलवे लाइन जल्द ही शुरू होने वाली है। 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को भारतीय रेलवे का इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जा रहा है। बैराबी सैरांग रेलवे लाइन आइजोल से दोस्तों 12 किलोमीटर दूर है। इस रेल लाइन पर बड़े और छोटे 142 ब्रिज बनाए गए। 104 मीटर की ऊंचाई के साथ इस रेलवे लाइन पर स्थित एक पुल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। यह अपने सेक्शन का सबसे ऊंचा पुल और भारतीय रेलवे का दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज भी है। खास बात है कि इस रेल लाइन को अन्य परिवहन साधनों के साथ इंटीग्रेट करने के लिए 5 सड़क ओवरब्रिज और 6 अंडरपास रोड भी बनाए गए। इस ट्रैक पर ट्रेनों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और दोस्तों, आइजोल से और सिलचर के बीच 7 घंटे की यात्रा अब 3 घंटे में पूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए किस गैर सरकारी संगठन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, फाउंडेशन काओ एजुकेटेड गर्ल्स ग्लोबल। इस प्रश्न का सही उत्तर है फाउंडेशन फॉर एजुकेट गर्ल्स ग्लोबल। दोस्तों, यह पुरस्कार 31 अगस्त को रेमन मैग्सेसे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिया जाएगा। दोस्तों, देश भर में वंचित लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाली एक भारतीय संस्था एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। एजुकेट गर्ल्स, जिसे फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली के नाम से भी जाना जाता है, इस वर्ष के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के 3 विजेताओं में से एक है। अन्य विजेता हैं मालदीव की शाहिनी अली और फिलीपींस की प्लेविन एंटोनियो एल विलानो एवा। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलेविटिसिया मिराबिल्स नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चिंता रविंदन पुरस्कार 2025 शरण कुमार लिम्बाले को घाना में ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैन अनुवाद पुरस्कार जीता। गीतांजलि श्री ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को मिला हार्ट लैम्प के लिए। पैन फिल्टर पुरस्कार 2025 लीला अवालेला को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ल को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 राम भद्राचार्य और गुलजार को मिला। 34वां व्यास सम्मान 2024 सूर्य बाला को मिला। सरस्वती सम्मान 2024 साधु भद्रे दास को मिला। बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे को मिला। डॉक्टर वी नारायणन को जीपी
बिरला मेमोरियल पुरस्कार मिला। सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार मिला। मेरी पंचायत ऐप WSIS को चैंपियन अवार्ड 2025 मिला। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 मिला। वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित किया गया। चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ ईस्ट एशिया 2025 द हिंदू को मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारिया गेलना हंगेरिया ब्राजील को मिला। दानिश सिद्दीकी पत्रकारिता पुरस्कार 2025 प्रिया सांगवान को मिला। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ला प्रेसा अखबार जो कि निकारागुआ को मिला। विश्व कानून कांग्रेस पुरस्कार प्रथम विजेता बने प्रथम भारतीय वकील भुवन रिभु। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 P शिवकामी को। स्कॉच पुरस्कार पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला। जारा चौधरी को 2025 का शक्ति भट्ट पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैन समाज द्वारा धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 साइमा वाजिद को। सोनल मानसिंह को 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनहा सिंह ने PSA महिला चैलेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद का पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एथलीटों के लिए भारत का पहला मांडो ट्रैक कहां शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में एथलीटों के लिए भारत का पहला मांडो ट्रैक का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया MD कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आकाश कुमार त्रिपाठी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक संजय सिंघल बने। प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG के वैश्विक CEO शैलेश जुजरीकर बने। दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला SBK सिंह। डॉक्टर मयंक शर्मा वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया। क्षमता निर्माण आयोग की पूर्णकालिक अध्यक्ष S राधा चौहान बनी। एयर न्यूजीलैंड के CEO निखिल रविशंकर बने। उत्तर प्रदेश के 56वें मुख्य सचिव SP गोयल बने। राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया गौरव बनर्जी को। PB बालाजी जगुआर लैंड रोवर के नए CEO नियुक्त किए गए। इंडसइंड बैंक के नए MD एंड CEO राजीव आनंद बने। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह बने। नौसेना के उप प्रमुख संजय वासयान बने। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के नए प्रमुख A राजराजन बने। खालिद जमील को राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का चीफ कोच बनाया गया। और दोस्तों एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्रीनिवास के स्वामी बने। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में स्पेस एजुकेशन लाइब्रेरी शुरुआत की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों त्रिपुरा के बारे में जानकारी। त्रिपुरा का गठन राज्य के रूप में 21 जनवरी 1972 को हुआ। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। लोकसभा की सीट है
2, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा की सीट है 60, राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। त्रिपुरा के सदूर उनाकोटी जिले के एक स्कूल में स्पेस एजुकेशन लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। यहां छात्रों को रॉकेट मॉडल, अंतरिक्ष अभियानों की जानकारी और रिकॉर्डेड लेक्चर के जरिए अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नई पीढ़ी के बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि दिलाने के लिए त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के एक स्कूल में अंतरिक्ष शिक्षा पुस्तकालय खोला गया। ईस्ट रैट विशा डोलांग पारा हाई स्कूल की इस लाइब्रेरी में एएसएलवी मार्क 2, पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे रॉकेटों के छोटे मॉडल रखे गए हैं। साथ ही चंद्रयान, मंगल मिशन जैसे अभियानों के भी मॉडल मौजूद हैं और बच्चों की समझ देने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान पर रिकॉर्ड किए गए रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पेटा गोल्ड अवार्ड मिला? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, केरल के बारे में जानकारी। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। लोकसभा की सीट है 20, राज्यसभा की सीट है 9, विधानसभा की सीट है 140, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। दोस्तों, केरल पर्यटन को हॉलीडे हाइस्ट नामक अपने अभूतपूर्व डिजिटल मार्केटिंग अभियान के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पेटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। बैंकॉक के क्वीन सिरिकट नेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक समारोह में दिए गए इस पुरस्कार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केरल पर्यटन के अभिनव दृष्टिकोण को मान्यता दी। दोस्तों, यह पुरस्कार केरल पर्यटन की निदेशक श्रीमती शिखा सुरेंद्रन ने स्वीकार किया, जिन्होंने इसे पेटा के अध्यक्ष पीटर सेमान से प्राप्त किया। समारोह में मकाऊ सरकार पर्यटन कार्यालय की निदेशक मारिया हेलेना डे सेना फर्नांडिस और पेटा के सीईओ नूर अहमद हामिद भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय रूप से केरल 2024 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आसियान युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहां हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, गोवा के बारे में जानकारी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को किया गया। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, जो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा की सीट है 40, राज्यपाल हैं पूषापति अशोक गजपति राजू और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। नेक्स्ट दोस्तों, आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण का आयोजन विदेश मंत्रालय MEA द्वारा इंडिया फाउंडेशन और आसियान फाउंडेशन के सहयोग से गोवा सरकार के सहयोग से 28 से 31 अगस्त तक किया जा रहा है, जिसका विषय है युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन
एससीओ सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तियानचिन चीन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है तियानचिन चीन। दोस्तों, एससीओ शिखर सम्मेलन मेजबान देश है चीन और शहर है उसका तियानजिन। और दोस्तों, यह आयोजन का तारीख है 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025। अध्यक्षता की है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पूर्व सदस्य देश हैं चीन, बेलारूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अन्य सहभागी देशों में मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, मिस्र, म्यांमार, मालदीव, नेपाल, तुर्की, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, वियतनाम। दोस्तों, एससीओ सहयोग संगठन के बारे में जानकारी। यह अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई चीन में हुई थी। यह संगठन यूरेशिया क्षेत्र के राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बना। इसकी स्थापना से पूर्व 1996 में शंघाई 5 नामक संगठन था, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान सदस्य देश थे। सदस्य देश हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। शंघाई सहयोग संगठन के अब तक सम्मेलन हुए हैं, उनके बारे में जानकारी नोट डाउन करें। एससीओ शिखर सम्मेलन का पहला सम्मेलन 2001 में शंघाई चीन में हुआ। 2017 में अस्थाना में दूसरा सम्मेलन हुआ, अस्थाना कजाकिस्तान में। और दोस्तों, इसे नोट डाउन करें। इसी साल 2017 में भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य बने थे। 2021 में तीसरा सम्मेलन हुआ शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का दुशानबे, ताजिकिस्तान में वर्चुअल यह मीटिंग था। चौथा सम्मेलन 2022 में समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ। 2023 में पांचवा सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में हुआ, वर्चुअल मीटिंग हुआ था। 2024 में दोस्तों पांचवा सम्मेलन हुआ एससीओ का अस्थाना कजाकिस्तान और इस्लामाबाद पाकिस्तान में। और दोस्तों, पांचवा सम्मेलन चीन के तियानजिन शहर में हो रहा है। दोस्तों, महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में जानकारी। अभी हाल में जो सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूषा, दिल्ली में हुआ। सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 नई दिल्ली में हुआ। पहली वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडप, नई दिल्ली में हुआ। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ। शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम, भारत में हुआ। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में हुआ। बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 बान, जर्मनी में हुआ। स्ट्री शिखर सम्मेलन 2025 हैदराबाद में हुआ। साइपत दोस्तों, और अभी हाल में एससीओ का सम्मेलन हो रहा है चीन के तियानजिन में। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कांस्य पदक। इस प्रश्न का सही उत्तर है। 67 मिनट चले रोमांचकारी सेमीफाइनल में चीन के 11वें वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों ने चैन वो यांग और लियो की जोड़ी ने भारत की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को 19-21, 21-18, 12-21 से हराकर भारत के इस जोड़ी को कांस्य पदक से संतोष
करना पड़ा। इस हार के साथ भारतीय जोड़ी का विश्व कप में यह दूसरा पदक है। आपको बता दें, इससे पहले 2022 में कांस्य पदक जीता था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नारी 2025 की रिपोर्ट किसने जारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महिला आयोग इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर ने नारी 2025 की रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक 2025 में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। दोस्तों, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक 2024 जारी करता है विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार। उद्देश्य है राज्यों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और उनकी प्रदर्शन की निगरानी करना। दोस्तों, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश और तीसरा स्थान है असम का, चौथा स्थान है त्रिपुरा का। शीर्ष 5 फ्रंट रनर अप राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। अचीवर श्रेणी में टॉप पर रहा असम और दूसरे स्थान पर केरल। कंटेंडर श्रेणी में हरियाणा टॉप पर रहा, दूसरे स्थान पर पंजाब, तीसरे स्थान पर राजस्थान, चौथे स्थान पर उड़ीसा, पांचवें स्थान पर उत्तर प्रदेश। दोस्तों, रिपोर्ट सूचांक के बारे में जानकारी, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष देश रहा है सिंगापुर। भारत का स्थान रहा 77वां। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में शीर्ष देश रहा है अमेरिका। भारत का स्थान रहा तीसरा। वैश्विक शांति सूचांक 2025 में शीर्ष देश रहा आइसलैंड और अपना प्यारा देश भारत 115वां स्थान पर रहा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2025 में पहला स्थान रहा स्वीडन और भारत का स्थान 71वां। ग्लोबल जेंडर गैप सूचांक 2025 में शीर्ष स्थान रहा आइसलैंड और भारत का स्थान रहा 113वां। जलवायु परिवर्तन सूचांक 2025 में भारत का स्थान रहा 10वां और शीर्ष 10वां स्थान था भारत का जलवायु परिवर्तन सूचांक 2025 में। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में शीर्ष देश रहा आइसलैंड और भारत का स्थान था 130वां। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी से, उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19, विधानसभा की सीट है 288। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उबर ने कहां बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्नाटक के बारे में जानकारी, कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। लोकसभा की सीट है 28, राज्यसभा की सीट है 12, विधानसभा की सीट है
224। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना और आईटीबीपी ने संयुक्त रूप से अग्नि शक्ति अभ्यास कहां आयोजित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जानकारी, अरुणाचल प्रदेश का गठन राज्य के रूप में 20 फरवरी 1987 को हुआ। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राजधानी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 60। राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जियो पेमेंट बैंक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट कोच पद से इस्तीफा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राहुल द्रविड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। राहुल द्रविड़ ने आईपीएल 2025 में असफल रहने के बाद राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट कोच पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य विधानसभा ने पंचायत राज संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, तेलंगाना के बारे में जानकारी, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से हैं। और दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। लोकसभा की सीट है 17, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 119। राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 31 अगस्त इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस हर साल 31 अगस्त को मनाया जाता है, जो पारंपरिक कक्षाओं के बाहर होने वाली शिक्षा को मनाने और बढ़ावा देने का अवसर है। इस दिन दूरस्थ शिक्षा के लाभों पर प्रकाश डाला जाता है, जैसे कि सीखने की लचीला और किफायती सुविधा जो दुनिया भर के छात्रों में लाभ पहुंचा रही है। महत्वपूर्ण अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी, 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 15 अगस्त को विश्व स्वतंत्रता दिवस भारत का मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। और 31 अगस्त को विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस मनाया गया। दोस्तों, हाल में घोषित किए गए नए दिवसों के बारे में जानकारी, आप इसे नोट डाउन करें। अमेरिका की खाड़ी दिवस यूएसए द्वारा 9 फरवरी को घोषित किया गया। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को घोषित किया गया था। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस
यानी स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, प्रेरणा दिवस कर्नाटक में 17 मार्च को, समानता दिवस तमिलनाडु का 14 अप्रैल को, नो नॉनवे डे उत्तर प्रदेश द्वारा 25 नवंबर को मनाए जाने की घोषणा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुवाहाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, असम मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी में एक नई फ्लाईओवर का नाम 13वीं शताब्दी के कामरूप शासक पृथु के नाम पर रखने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा है येन और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं इसरो इशिबा। दोस्तों, भारत और जापान ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अध्ययन पर केंद्रित है। मिशन यान चंद्रयान के बारे में जानकारी। मिशन का नाम है चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स लूनर, जिसका फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। दोस्तों, ये भारत और जापान का मिशन है और दोस्तों इसमें एजेंसियां हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा। लक्ष्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना। यह इसरो और जाक्सा का एक संयुक्त मिशन है जिसमें दोनों एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। मिशन का दोस्तों अब तक भारत के चंद्रयान मिशनों के बारे में जानकारी। चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था 2008 में। इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का मानचित्रण और पानी के अणुओं की खोज करना। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था वर्ष 2019। मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास। चंद्रयान 3 का लॉन्च वर्ष था 2023 और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित और सफल सॉफ्ट लैंडिंग इसका उद्देश्य रहा। चंद्रयान 4 प्रस्तावित है। चंद्रयान 5 प्रस्तावित है जिसमें चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत अध्ययन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रेम सागर का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फिल्म निर्माता। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है प्रेम सागर ने। और दोस्तों एक वरिष्ठ निर्माता और जाने माने फोटोग्राफर थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में सागर परिवार को विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे से फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी की ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें उनकी कला निखरने का काम किया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता द्वारा स्थापित प्रोडक्शन हाउस सागर आर्ट्स के तहत कई परियोजनाओं के दृश्यों को बारीकियों पर काम किया। रामानंद सागर के पॉपुलर टीवी शो रामायण के निर्माण में अनोखे योगदान से उन्हें याद किया जाता है। दोस्तों, उनके प्रेम सागर के पिता रामानंद सागर ने रामायण सीरियल बनाकर इतिहास रचा था। प्रेम सागर ने पिता के धरोहर को आगे बढ़ाया और वे सागर आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस का महत्वपूर्ण हिस्सा बने और उन्होंने जय गंगा मैया, आलिफ लैला, विष्णु पुराण,
हनुमान जय महालक्ष्मी जैसे धारावाहिकों में सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर कैमरा ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन को भी बेखूबी संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कनाडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कनाडा के बारे में जानकारी, कनाडा की राजधानी ओटावा है, मुद्रा है कनाडियन डॉलर, प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी। कनाडा के मिसिसाग में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2025 सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप के बारे में जानकारी, आयोजन स्थल था थिम्पू, भूटान। फाइनल मैच भारत और नेपाल के बीच खेला गया, जिसमें भारत ने नेपाल को 5-0 से हराकर खिताब जीता। विजेता रहा भारत, उप विजेता रहा नेपाल। दोस्तों, SAFF का फुल फॉर्म साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश। अध्यक्ष हैं काजी सलाउद्दीन, महासचिव हैं पुरुषोत्तम कट्टेल। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। और दोस्तों, आपको बता रहा हूं कि हरियाणा की साप्ताहिक करंट अफेयर को भी मैंने लाया है और आप इसे अवश्य देखें। 24 से 31 अगस्त तक के हरियाणा के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों की मैंने वीडियो बनाई है और आप लोगों को जल्द ही इस वीडियो को देखने का मौका मिलेगा और मेरा प्रयास होगा कि त्वरित ही मैं वीडियो बनाऊं और इसको आप लोग शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।